हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आईएएस प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में कुछ डाउट्स लेंगे जो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 1, इन ए बैग देयर आर 150 इन ए बैग देयर आर 150 कॉइन्स। ठीक है, ऑफ 150 पैसे एंड 25 पैसे डिनोमिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, 1 रुपये की कॉइन कितनी है आपको ये पता होना चाहिए, 50 पैसे की कॉइन कितनी है वो पता होना चाहिए, 25 पैसे की कॉइन कितनी है वो मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एज्यूम करते हैं 1 रुपीज़ की कॉइन कितनी है x। ठीक है, 0.5 पैसे की कॉइन कितनी है y प्लस, और 0.25 पैसे की मतलब 25 पैसे की कितनी है 0.25 रुपीज़ हो गई है ना z। और इसकी टोटल अमाउंट कितनी गिवन है, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज 150, मतलब इन सब की समेशन, मतलब 1 रुपये की कितनी कॉइन है, 0.5 की कितनी कॉइन है, और मतलब 0.5 मतलब 50 पैसे की कितनी कॉइन है और 25 पैसे की कितनी कॉइन है, ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये अमाउंट है 150। और इनकी समेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 150, क्योंकि इनकी है ना टोटल नंबर कितनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स बैग में कितनी है 150 कॉइन्स है। तो इसने पूछा क्वेश्चन में, देन फाइंड हाउ मेनी रुपीज़ कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे से कितने रुपीज़ फॉर्म करेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन डाटा इनसफिशिएंट है। क्यों है, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है। इक्वेशन कितने हैं, 2 इक्वेशन है। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो हमारे पास मतलब सॉल्व एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे है ना कुछ लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है, इस 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, इस 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ ना मैं। लिखते हैं फिर। तो ये वाली इक्वेशन ये 1 है, ये 2 है, तो 1 को मैं फिर से लिख रहा हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 4 इज इक्वल टू 150। ठीक है, मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 600। 4 नीचे जो एलसीएम होकर आया था वो मल्टीप्लाई करते हो उधर। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा 1 मॉडिफाई हो गया। ठीक है, 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 600। ठीक है, और यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 150। तो मैं 2 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x 4y 4z एंड 600। ठीक है, 2 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी इक्वेशन हो गई 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 600 एंड 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 600। इक्वेशन सॉल्व करते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 600, 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 600। यहाँ पे कॉमन क्या है x और 600, तो माइनस होप में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 600 से 600 कैंसिल हो गया, 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन कब सेटिस्फाई करेगा, 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस 3z बाई 2। तो z कभी x y या z कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स निगेटिव नहीं हो सकते ना, या तो 0 होगा या तो प्लस में होगा वैल्यू। तो z ये निगेटिव साइन मतलब कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0 के अलावा तो वो निगेटिव वैल्यू देगा। तो z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, तभी ये 0 होगा। अगर z 0 है तो y भी 0 होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाली इक्वेशन लिखी थी ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 150, जिसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो वहाँ पे क्या सिर्फ x की वैल्यू ही 150 हो रही है, तो y इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन होना चाहिए, तो डी। अभी इस क्वेश्चन को समझ मतलब हुआ क्या है, बेसिकली आपके पास है ना जो अमाउंट फॉर्म करना है वो कितना है 150, और आपको फॉर्म किससे करना है 1 रुपीज़ से, 50 पैसे से एंड 25 पैसे से।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक टेबल बनाओ आप, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो 1 रुपीज़, ठीक है, 1/0.5 लिखता हूँ मैं, 0.25, ठीक है। आपको अमाउंट टोटल कितनी बनानी है, 150, ठीक है। अभी आपने ये 150 कॉइन यूज़ की है 1 रुपीज़ की, तो ये कितनी हो गई, ये 0 होगा, ठीक है। तो ये 150 आपने फॉर्म कर दिया। अभी आप ना 149 कॉइन यूज़ करो इसको, बस आपने 1 रुपीज़ का 149 जैसा ही कॉइन यूज़ किया, आपको ये कॉइन एटलीस्ट 1 चाहिए, ये कॉइन 2 चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास, या तो फिर 149 में ये 2 चाहिए या ये 0 चाहिए, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, 150 ही यूज़ हो सकता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 150 है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 152, यहाँ पे कितने हो गए 151। तो पहली वाली इक्वेशन जो x + y + z = 150 वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, समझ में आया ये, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पे एक कंस्टेंट लगा दी, कंस्टेंट ये लगा दी कि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल 150 ही लेनी है, और 150 फॉर्म तभी हो सकता है जब 1 रुपीज़ की कॉइन 150 होगी तभी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे वाले डिनोमिनेशन में जाएंगे तो 150 फॉर्म ही नहीं होगा 150 कॉइन्स अगर हम यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर मतलब 0 0 है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 6 मेन इज, ठीक है, 6 मेन है x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 / 6 इज 68.5, ठीक है। 6 मेन का एवरेज वेट 68.5 गिवन है। इफ इट इज नोन दैट राम एंड ट्राम, ठीक है, वेट 60 kg ईच, तो एज्यूम करते हैं ये राम है ये ट्राम है, ठीक है, दोनों की वेट 60 है, ठीक है। तो x1 + x2 + x3 + x4 + 60 + 60 इज इक्वल टू 68.5 × 6, ये 6 को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 120, है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप के बदले यहाँ से x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू -120, 60 + 60 इज 120, उस तरफ ट्रांसफर कर दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो रहा है, ठीक है। ठीक है 411। अभी क्या इन्होंने बोला है कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द अदर्स, जो बाकी जो बचे उनकी एवरेज वेट बता दो। तो बाकी कौन बच रहा है x1 x2 x3 x4, तो इनको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 411 - 120, ये 1 ये 9 ये 2 291, ठीक है। तो कितनी हो गई ये 291 / 4 इज इक्वल टू 72.75 kg, ठीक है, 72.75 kg इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 10 men इज डिक्रीज बाई 5 kg, ठीक है। when one of them weighing 100 kg replaced by another person, ठीक है, this new person is again replaced by another person whose weight is 10 kg lower than the person he replaced. What is the overall change in the average due to this dual change, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 + x2 इस तरह से x10 / 10 इज इक्वल टू n एज्यूम करेंगे, ये है एवरेज, ठीक है, 10% का। उसमें क्या किया है, वन ऑफ देम वेइंग 100 kg इज रिप्लेस बाई अनदर पर्सन, ठीक है। इसमें क्या है कि x10 की वेट है ना, अज्यूम करते हैं 100 kg है, ठीक है, इसको किसी और ने रिप्लेस किया, ठीक है, इसको किसी और ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। x1 + x2 इस तरह से x9 तक है प्लस 100 / 10, ठीक है, ये था, मतलब x10 को हमने 100 एज्यूम कर लिया। अभी क्या बोला 100 kg वाले को रिप्लेस किया है अनदर पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से एवरेज वेट है ना 5 kg डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो x1 + x2 + x9 + z / 10
इज इक्वल टू n-5, ठीक है। 5 kg वेट डिक्रीज की, एवरेज वेट डिक्रीज की 5 kg, तो हमने एवरेज में से 5 माइनस कर दिया, ठीक है, ये हो गई। अभी क्या हुआ है, this new person is again replaced by another person whose weight is 10 kg lower than the person he replaced। जो भी पर्सन आया है, ठीक है, जो भी पर्सन है उसकी वेट कितनी है, उसकी वेट कितनी है, 10 kg कम है, ठीक है। तो पहले है ना इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस x9 प्लस z इज इक्वल टू 10 टाइम्स n माइनस 5, ठीक है। मैंने 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, इस पर्सन को जिसने रिप्लेस किया उसकी वेट कितनी है, z माइनस 10, है ना, बोल रहा है ना हुज वेट इज 10 kg लोअर देन द पर्सन ही रिप्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x9 प्लस z माइनस 10, उसकी वेट z माइनस 10 है, ठीक है। तो इस तरफ मैंने माइनस 10 किया तो उस तरफ भी तो मुझे माइनस 10 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 10 n माइनस 5 माइनस 10, ठीक है। अब इसकी एवरेज कितनी होगी, डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 कितनी हो गई है, यहाँ पे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल होकर 1 होगा, यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली n माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल कितना था, n था, फाइनल कितना हुआ n माइनस 6। तो हमें व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द एवरेज ड्यू टू दिस डुअल चेंज, इस डुअल चेंज के कारण इनिशियल जो वैल्यू थी और जो फाइनल वैल्यू है उसमें कितनी की चेंज है, 6 kg की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average salary of employees in TCP is 20,000, ठीक है, ठीक है। the average salary of manager is 40,000 and the management trainee being 5,000, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ट्रेनी की एवरेज सैलरी कितनी है 5,000, मैनेजर की कितनी है, मैनेजर की कितनी है 40,000, ठीक है। ट्रेनी की कितनी है 5,000, मैनेजर की कितनी है 40,000, और टोटल एम्प्लॉयज़ की एवरेज, ये बोला ना, दी एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन टीसीपी इज 20,000, तो इनकी एवरेज कितनी है 20,000 रुपीज़ ना, ठीक है। तो हम इसको सॉरी लैम्डा इज टू 1 एज्यूम कर सकते हैं, लैम्डा इज टू 1, ठीक है। वो मिक्सचर एलिगेशंस में क्वेश्चंस करते हैं ना कि ये इतने से हुआ, ये इसका इतना प्रोपोर्शन है, इसका इतना प्रोपोर्शन है, इतना, तो हमें पता चल जाएगा एक तरह से, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर मुझे आइडिया लग जाएगा कौन सा आंसर है, ठीक है। तो 5,000 लेमडा प्लस 40,000 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। तो 5,000 लेमडा प्लस 40,000 इज इक्वल टू 20,000 लेमडा प्लस 20,000, ठीक है। इस 20,000 को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, 5,000 लेमडा को इस तरफ, तो क्या वैल्यू आ गई 20,000 इज इक्वल टू 15,000 लेमडा, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई, लेमडा की वैल्यू आई 4 डिवाइड बाई 3, लेमडा की वैल्यू कितनी आई 4/3:1, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4:3, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, मतलब अगर ये ट्रेनीज़ और मैनेजर की रेशियो 4:3 में है, ट्रेनी 4:3 में है, तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, ट्रेनी की रेशियो टोटल एम्प्लॉयज़ के टर्म में कितनी होंगी 4/7, मैनेजर की टोटल रेशियो कितनी, मतलब पूरे टोटल के कंपेयर में कितनी होगी 3/7। क्यों होगा ऐसा, मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 4:3 है, तो इसमें कुछ तो जो कॉमन था वो कैंसिल हो गया ना, तो बेसिकली टोटल एम्प्लॉयज़ कितने होंगे 4x प्लस 3x 7x होगा। ये चीज़ नहीं भी समझ, ये चीज़ मतलब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आती होगी मिक्सचर एलिगेशंस, तो ये चीज़ समझ में आई होगी, लेकिन इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जब भी रेशियो लेते हैं तो उसमें जो कॉमन चीज़ होती है वो कैंसिल करते हैं हम, ठीक है। तो जो कैंसिल किया है वो x एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। तो 4x प्लस 3x इज 7x, मतलब टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 7x। अभी देखो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल कौन है, 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, डैट इज ए,
350। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, मेरे पास 4 क्वेश्चन आए थे, चारों के मैंने डाउट सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर इसमें भी फिर भी अगर कुछ में कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।